डेल कार्नेगी, लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, बुक समरी इन हिंदी। व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यवहारिक अभ्यास बहुत ज़रूरी है। इसे आप अपने जीवन में लागू करें। पार्ट 1, लोगों से व्यवहार करने के मूल सिद्धांत। चैप्टर 1, आलोचना, निंदा और शिकायत से बचें। लोग अपनी गलतियों के लिए खुद को दोषी नहीं मानते। अगर आप उन्हें सीधा टोकते हैं तो वे नाराज होते हैं और बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। इसलिए आप आलोचना न करें, निंदा न करें, शिकायत न करें। आज एक दिन किसी की भी आलोचना न करें, चाहे घर हो या ऑफिस। यदि किसी की गलती दिखे तो उसे नज़रअंदाज करने या समझदारी से सुझाव देने का प्रयास करें। चैप्टर 2, ईमानदारी से सराहना करें। लोगों को अपनी अहमियत महसूस कराना बहुत ज़रूरी है। झूठी तारीफ नहीं, बल्कि सच्ची और दिल से की गई सराहना उन्हें प्रेरित करती है। इसलिए सच्चे दिल से सराहना करें। हर दिन कम से कम 2 लोगों की सच्चे दिल से प्रशंसा करें। प्रशंसा सामान्य न हो, बल्कि उनके किसी विशेष काम या गुण को लेकर हो। चैप्टर 3, दूसरों में रुचि लें। दूसरे लोगों में वास्तविक रुचि दिखाएं। वे आपको तुरंत पसंद करने लगेंगे। अगर आप किसी से उसकी पसंद, उसके बच्चों या हॉबी के बारे में पूछते हैं तो वह व्यक्ति खुलकर बात करने लगता है। इसलिए दूसरों में रुचि लें। अपने आसपास के लोगों से उनकी रुचियों, परिवार या सपनों के बारे में पूछें। पूरी बात ध्यान से सुने, बिना बीच में टोके। पार्ट 2, लोगों को पसंद आने के 6 तरीके। चैप्टर 1, सच्चे मन से रुचि दिखाएं। जब आप दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेते हैं तो आप अनमोल बन जाते हैं। इसलिए हर दिन 5 लोगों को देखकर मुस्कुराइए, चाहे वे जान पहचान वाले हों या नहीं। मुस्कुराने की आदत को आईने के सामने प्रैक्टिस करें। मुस्कान आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है। ये बिना शब्दों के दोस्ती की शुरुआत होती है। चैप्टर 3, नाम याद रखें। लोगों का नाम उनके लिए सबसे प्रिय होता है। नाम लेने से सामने वाला विशेष महसूस करता है। इसलिए जब भी किसी नए व्यक्ति से मिलें, उसका नाम दोहराएं और याद रखने का प्रयास करें। जैसे, आपका नाम अमित है ना? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, अमित। चैप्टर 4, अच्छे श्रोता बने। लोगों को अपनी बात कहने का मौका दीजिए। उन्हें महसूस होने दीजिए कि आप उनकी परवाह करते हैं। इसलिए अगले 3 बातचीत में 70% समय सिर्फ सुनने की कोशिश करें। बीच में न टोकें, न सलाह दें, जब तक सामने वाला पूछे नहीं। चैप्टर 5, उनके रुचियों के विषय में बात करें। जिस विषय में सामने वाला रुचि रखता है, उस पर बात करने से वह जल्दी जुड़ता है। इसलिए किसी सहकर्मी या दोस्त से उनकी हॉबी पर चर्चा शुरू करें। जैसे, आपने बताया था कि आपको फोटोग्राफी पसंद है। इस हफ्ते कुछ क्लिक किया क्या? इस तरह की बातें कर सकते हैं। चैप्टर 6, दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। दिल से, ईमानदारी से लोगों की सराहना कीजिए, उन्हें विशेष महसूस कराइए। इसलिए किसी को आपसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है, जैसे वाक्य कहें। उनका कोई छोटा योगदान भी हो तो उसकी सराहना करें। पार्ट 3, लोगों को अपने नज़रिए की ओर आकर्षित करें। यह भाग बताता है कि कैसे आप बिना बहस किए सामने वाले को अपनी बात समझा सकते हैं। आलोचना की बजाय सहमति से बात शुरू करें। दूसरों की राय का सम्मान करें। अगर आप गलत हैं तो तुरंत स्वीकार करें। मित्रवत व्यवहार करें, आदेश नहीं सुझाव दें। इसलिए अगली बार जब असहमति हो तो कहें, आपका नज़रिया भी समझ आता है,
चलिए हम दोनों मिलकर सोचते हैं, बहस के बजाय बातचीत का रास्ता चुनें। पार्ट 4, नेतृत्व का गुण, नाराज किए बिना बदलाव लाना। यह भाग नेतृत्व से संबंधित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे आप दूसरों में बदलाव ला सकते हैं और उन्हें बिना अपमानित किए सुधारने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। पहले प्रशंसा कीजिए, फिर सुझाव दें। गलतियों को परोक्ष रूप से बताइए। सामने वाले को अपनी प्रतिष्ठा दिखाइए ताकि वह अपनी छवि बनाए रखने के लिए खुद सुधरे। लोगों को जिम्मेदारी देकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाइए, जैसे आप बहुत अच्छा काम करते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि अगली बार आप इस गलती को दोहराए बिना और बेहतर करेंगे। डेल कार्नेगी की यह प्रसिद्ध पुस्तक एक क्लासिक सेल्फ हेल्प किताब है जो इंसानों के बीच बेहतर संबंध बनाने, प्रभावी संवाद करने और दूसरों को प्रभावित करने की कला सिखाती है। उम्मीद करती हूँ इस समरी से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेज आएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हेल्दी, वेल्दी एंड सक्सेसफुल हैप्पी लाइफ। थैंक यू।